बलात्कार किया जा रहा है, बच्चों को दिन दहाड़े काट करके जिंदा जला दिया जा रहा है। में श्री कृष्ण के सामने खड़े थे और कहते थे कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आंधिया लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो और समर की भूमिका। जय श्री राम। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री जी मौजूद है और इनसे हम जानना चाहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और सनातन परंपरा के ध्वजवाहकों के ऊपर जो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह हम सभी के मन को द्रवित करने वाला विषय है। और बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसको भारत ने संरक्षण दिया, बांग्लादेश एक ऐसा देश जो जब संघर्ष कर रहा था 1971 में, तो उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को उनके पास भोजन नहीं था, दो दो टुकड़ों के लिए बांग्लादेश मोहताज था। उस समय बांग्लादेश के लोगों को, मुसलमान भाइयों को कपड़े और रोटी भारतवर्ष के लोगों ने देने का काम किया। और आज वही बांग्लादेश कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा को लेकर के हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। वहां के महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, बच्चों को दिन दहाड़े काट करके जिंदा जला दिया जा रहा है। हम सभी भारतवर्ष के हिंदू सनातनी भाई इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में अगर किसी भी हिंदू भाई के साथ, किसी सनातनी के साथ अगर कोई भी बांग्लादेश की सरकार, मुसलमान भाई अगर उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो नेस्तनाबूद करके बांग्लादेश का नक्शा इस विश्व के नक्शे से हटाने के लिए भी हम सभी सनातनी हिंदू बांग्लादेश कूच करने का काम करेंगे। सरकार तो अभी कुछ खास रुख अपना रही है, कड़ा रुख अपना रही है। तो क्या आप लोग का जो यहाँ पे जन आक्रोश रैली हुई है, इसमें से कुछ डेलीगेशन वहाँ के हिंदुओं से मिलना चाहेगा? निश्चित तौर पर मिलना चाहेगा और मिलेगा भी। इस्कॉन जो कि बांग्लादेश में लगातार सनातन परंपरा के लिए, हिंदू रक्षा के लिए काम करता है, उसके लोगों से हमारे लोगों की बातचीत लगातार चल रही है। चिन्मय कृष्णदास को जिस प्रकार से गलत तरीके से फर्जी देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश की सरकार ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर के हम लोगों ने आवाज बुलंद किया है। और निश्चित तौर पर आज हिंदू रक्षा, सनातन परंपरा की रक्षा पूरे विश्व में गूंज रहा है और पूरे विश्व को यह अब समझ लेने की आवश्यकता है कि यह किसी के हित की बात नहीं करने वाले हैं। या जहां भी रहेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ गड्ढा खोदने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के जिस लक्ष्य को लेकर के हम बात करते हैं उसको तहस नहस करने का काम करेंगे। लेकिन अब हिंदू समाज जग चुका है, सकल हिंदू समाज ने अब निर्णय ले लिया है कि विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी किसी हिंदू भाई पर, किसी सनातनी भाई पर कोई आंच आएगी, कोई खरोच आएगी, तो सबसे पहले उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम सभी हिंदू सनातनी भाई करने का काम करेंगे। इस्लामिक मुल्कों में जब इस्लामिक मानने वालों पे हमला होता है तो सारे इस्लामिक कंट्री एक साथ हो जाते हैं। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो क्यों बाकी जो बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, नेपाल हुआ चाहे अदर कंट्री हुआ, वो क्यों नहीं? निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं कि अगर हिंदुओं के अलावा किसी अन्य पर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुरंत मुखर हो जाते हैं, नहीं होती हैं तो भी राजनीति करने के लिए, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, आग में घी डालने के लिए ये वामपंथी विचारधारा के लोग, चाहे वो भारतवर्ष में रहते हो, चाहे विश्व के किसी कोने में रहते हो, वह तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या उनको ये बांग्लादेश की घटना नहीं दिख रही है? महिलाओं के साथ खुलेआम सड़कों पर बलात्कार किया जा रहा है, बच्चे जिनकी उम्र 4 वर्ष 5 वर्ष है उनको काट करके जिंदा जला दिया जा रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनका काम है दो देशों को एक साथ लड़ाना, इनका काम है दो धर्मों को लड़ाना, इनका काम है दो संप्रदायों को लड़ाना, इनका काम है जातीय उन्माद पैदा करना, इनका काम है सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ये कोई वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करते हैं, ये एक साथ सबको रहने की प्रेरणा देने का काम नहीं करते हैं। इनका काम है सिर्फ जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करना, देशों में लड़ाइयां होती रहे और ऐसे ही आगजनी, बलात्कार और नृशंस हत्याएं, क्रूरता बढ़ती रहे। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो घबराए नहीं? और संदेश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ पूरे विश्व के सभी सनातन परंपरा के लोगों को जा चुका है कि ये सकल हिंदू समाज एक है। यह सकल हिंदू समाज आवश्यकता पड़ेगी
तो हम यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बांग्लादेश के ढाका और चिटगांव में घुस करके उनको सही तरीके से रोकने का काम करेंगे, उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। इसलिए बांग्लादेश में रहने वाले किसी भाई को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व समस्त सनातन परंपरा एक है और हम सभी आपके संरक्षण के लिए, आपके सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अभी और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में संजीव, आप वर्तमान में क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ की जो भी माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, उन सबके साथ अत्याचार और दुराचार हो रहा है। और ये केवल आप धर्म के आधार पर मत देखिए, ये मानव सभ्यता और मानव संस्कृति की हत्या है। जिस प्रकार से किसी की किडनी निकाल दी जा रही है, किसी का सिर फाड़ दिया जा रहा है, किसी के साथ बलात्कार और दुराचार कर दिया जा रहा है, बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यूनाइटेड नेशंस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना बांग्लादेश इतना सशक्त नहीं है कि वो भारत के साथ या भारत के लोगों के साथ जो हमारी सनातन संस्कृति को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनसे टक्कर लेने की क्षमता में बांग्लादेश है नहीं। तो बांग्लादेश की सरकार को ये समझना चाहिए। और यहाँ ये रैली पूरे भारत में क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग में जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो लगभग हर देश के पास ये अधिकार है और ये शक्ति है कि वो दूसरे देश पर नियंत्रण किसी न किसी माध्यम से कर सकता है। आज हम विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में खड़े हैं। तो बांग्लादेश की जो तमाम सारे कपड़े हम पहनते हैं, आप पीछे जब देखेंगे तो लिखेगा कि मेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इतनी ही हैसियत है कि अगर हम कपड़ा पहनना बंद कर दें तो बांग्लादेश खाने के लिए मर जाएगा, अन्न के दाने के लिए मर जाएगा। तो बांग्लादेश को ये सोच करके चलना चाहिए और बांग्लादेश में बैठे हुए हुक्मरानों को ये सोच करके चलना चाहिए, उनके हुक्मरानों के खाने की दिक्कत पड़ जाएगी, किल्लत पड़ जाएगी अगर बांग्लादेश नहीं चेतता है। तो सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ चेतावनी देती है या चीन के खिलाफ, बांग्लादेश में भी इसी प्रकार व्यापारिक संबंध कुछ दिन के लिए बंद क्यों नहीं करती? देखिए, ये सरकार का अपना निर्णय है। सरकार चिंतन जरूर कर रही होगी, सरकार बिल्कुल उस पर चिंता कर रही है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, लेकिन कोई निर्णय लेने में कुछ समय लगता है और सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई कड़ा कदम उठाने का कार्य करेगी। और यहाँ पे जो जन आक्रोश रैली हो रही है, इसमें तमाम कई जगहों से लोग आए हैं। यहाँ से कुछ डेलीगेशन क्या उनसे मिलने जाना चाहेगा? बिल्कुल, अगर मैं समझता हूं कि अगर यहाँ के डेलीगेशन को अगर ये अवसर मिलता है कि बांग्लादेश जाए, तो यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि बांग्लादेश में जाकर के अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए वहां लड़ने का कार्य करेगा और प्राणों की चिंता नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे जो मोह प्राणों का तो फिर प्राण लेना क्या। तो ये एक एक हिंदू का प्रण है कि पूरे विश्व में किस प्रकार से सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, ये हमारा प्रण है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को किस प्रकार से आप मोटिवेशन या मतलब उनको एक सकारात्मक रवैये वाला प्रेरणा देना चाहेंगे ताकि वो घबराए नहीं? या फिर देखिए, एक बार जब अर्जुन युद्ध में श्री कृष्ण के सामने खड़े थे और कहते थे कि ये तो मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आंधियां लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो और समर की भूमिका फिर सजने लगी है। हे पार्थ, तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। तो अगर सोशल मीडिया के युग में मेरी ये वाणी, मेरी ये बात, मेरा ये वक्तव्य, मेरा ये संदेश बांग्लादेश तक पहुंचता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्राणों पर संकट आता है तो आप भी तलवार और बंदूक उठाना सीखिए और एक जोरदार लड़ाई लड़िए कि इतिहास आपको याद रखे और अपने रक्षार्थ के लिए लड़िए। अभी हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे बीच इस्कॉन के अनुयायी भी हैं और जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और कुछ समय पहले इनके ही एक गुरु थे, वहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा रहा था, उस पर आपकी क्या राय है? हरे कृष्णा। तो जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो निश्चित रूप से वो निंदनीय है, अच्छा नहीं है। लेकिन हमारी यही प्रार्थना है भगवान से और वहाँ की सरकार और आवाम से कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है सुचारू रूप से इसको संयोजित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी समुदाय, चाहे वो मार्जिनल कम्युनिटी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मार्जिनल कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या किसी भी प्रकार का कोई भी समुदाय हो, वो स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का, अपने पंथ का पालन कर पाए और अपने अपने रूप से भगवान की भक्ति कर पाए। क्योंकि जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है वो भगवान की भक्ति में संयोजित होना है। तो उसे इस पर हमारी निवेदन है वहाँ की सरकार से कि इसको जल्दी जल्दी सुचारू रूप से समाप्त करें।